नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं हिमाचल प्रदेश में। और ये पेट्रोल डीजल के दाम है वो सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं। एक कंपनी है नायरा कंपनी, इसने बढ़ा दिए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में इसके लगभग 90 के आसपास पेट्रोल पंप है और इसमें अब 5 रुपए पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा कर दिया गया है। ये आज की बड़ी खबर है और इससे झटका कहीं ना कहीं लगा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। सरकार ने सेस लगाने की बात जरूर कही है। वो विधेयक भी जो है वो पारित हो गया है, संशोधन विधेयक विधानसभा में। इसके बाद वो राज्यपाल के पास जाएगा, उसके बाद सरकार देखेगी कि कितना लगाना है। उसमें मैक्सिमम 5 रुपए है और मिनिमम 2 रुपए के आसपास से सरकार ने तय करना है। लेकिन इसी बीच नायरा कंपनी ने आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये क्यों बैठक बुलाई गई आपको वो भी बताएंगे। बीपीएल के जो चयन के नियम है उसमें बदलाव किया गया है और एरियर पर किन शिक्षकों को लेकर के ऑर्डर हुए हैं आपको वो भी बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण दुनिया भर में संकट घेराता जा रहा है पेट्रोल डीजल का। देश में भी इसे लेकर लोगों में पैनिक फैल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से परेशान न होने और स्थिति कंट्रोल में होने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पीएम मोदी कल शाम को पश्चिम एशिया में जारी जंग को लेकर जितने भी देश के सीएम्स हैं, जहां पर जैसे वेस्ट बंगाल में तो आचार संहिता लगी हुई है, उसको छोड़ करके जहां पर जो है अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, सभी जो सीएम्स हैं उनके साथ कल सीएम जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो ठीक 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। यानी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। ये सामने आया कि इस बैठक में राज्यों की तैयारियां और योजनाओं की जो समीक्षा है वो की जाएगी। बैठक का उद्देश्य है टीम इंडिया की भावना के तहत सभी प्रयासों में आपसी तालमेल सुनिश्चित करना होगा। आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव वाले राज्यों को इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। इन राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ अलग से जो बैठक है वो कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से आयोजित की जाएगी। तो कुल मिला के देखें, सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं हालात थोड़े से बिगड़ जरूर रहे हैं। क्योंकि देखिए कमर्शियल जो गैस सिलेंडर उसकी दिक्कत हो रही है और इसके अलावा जो घरेलू गैस सिलेंडर है, अगर इसी प्रकार से ये युद्ध चलता रहा इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच, तो स्वाभाविक है कि देश में इसकी भी किल्लत हो सकती है आगामी समय में। हालांकि अभी नहीं है जो घरेलू सिलेंडर है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत है, किसी से छुपा नहीं है। और अब इसी को लेकर के जो है वो प्राइम मिनिस्टर जितने भी सीएम्स हैं देश के, उनसे बातचीत करेंगे। और कल सुखविंदर सिंह सुक्खू भी 6:30 बजे शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर कल बहुत महत्वपूर्ण जो संदेश हैं वो सभी सीएम्स को देंगे। और टीम इंडिया की तरह जो है वो कार्य करना है, किस प्रकार से जो है वो सर्कुलेशन आगे रखना है, हर चीज जो है वो कल प्राइम मिनिस्टर जितने भी सीएम्स हैं उनको देंगे। उसके बाद जो प्राइम सीएम हैं वो पूरे प्रदेश में उस व्यवस्था को लागू करेंगे। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है, बड़ा झटका लगा है आम जनता को। 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा आज से हिमाचल प्रदेश में हो गया है। अब ये कौन सी कंपनी का है बता देते हैं आपको। देश भर में निजी कंपनी नायरा, इसने पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। इसके लगभग 7,000 के आसपास पेट्रोल पंप देश के अंदर हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे लड़ाई के चलते ईंधन सप्लाई पर असर हुआ है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में नायरा के पंपों पर अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जानकारी के अनुसार नायरा देश की सबसे बड़ी निजी फ्यूल रिटेलर कंपनी है। पंप पर ये नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, यानी आज से ही लागू हो गई है। अगर आप अपनी गाड़ी को लेकर के जाएंगे नायरा के पेट्रोल पंप पर तो आपको महंगा पेट्रोल मिलेगा। हमने कुछ देर पहले हिमाचल दस्तक ने जो है वो नायरा के जो पेट्रोल पंप संचालक है उनसे हमने बातचीत की है और इन्होंने हमें जो नई कीमत है वो बता दी है। नायरा के पेट्रोल पंपों पर अब डीजल की जो कीमत है वो 87 रुपए 96 पैसे से बढ़कर 90 रुपए 96 पैसे हो गई है। ये आज से ही लागू हो जाएगी।
लागू हो गई है। इसी तरह पेट्रोल के दाम 96 रुपये 45 पैसे से बढ़कर के 101.45 रुपये पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार 101 के पार हो गया है पेट्रोल, जो नायरा कंपनी का है। हिमाचल में 90 के आसपास जो है पेट्रोल पंप है नायरा के, जहां पर इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो सरकारी कह सकते हैं आप पेट्रोलियम कंपनियां हैं, उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए हैं, जो आप कह सकते हैं जो अलग अलग पेट्रोलियम कंपनियां देश के अंदर है। लेकिन ये जो पेट्रोलियम कंपनियां जिसने दाम बढ़ाए नायरा है, और हमने इनके जो संचालक उनसे हमने बातचीत की है। इनके लगभग 90 पेट्रोल पंप हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो दिन को पहुंचती है। तो ऐसे में अब जो लोग हैं वो सोचेंगे कि हमने कहां पेट्रोल पंप डालना है, कहां नहीं डालना है। लेकिन ये तय है कि 5 रुपए पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं और 3 रुपए डीजल के रेट पूरे देश में नायरा के जो पेट्रोल पंप है उन पर जो है बढ़ गए हैं और आज से लागू हो गए हैं। शिमला में भी जो नायरा का पेट्रोल पंप, राजधानी शिमला में, वहां पर भी आपको 5 रुपए पेट्रोल महंगा मिलेगा और डीजल 3 रुपए महंगा मिलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर तक जो सरकार कह रही है कि अनाथ और जो विधवा सेस है उपकर, उसको लगाने का जो प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है। लेकिन बात वही है कि अभी जो पेट्रोल पंप डीलर हैं उनके बीच असमंजस की स्थिति है और वो विरोध भी अब जो है वो कर रहे हैं इसका। जो डीलर्स हैं पूरे प्रदेश में, पेट्रोल पंपों के जो डीलर्स हैं, उनका कहना है कि प्रस्तावित व्यवस्था न तो आर्थिक रूप से व्यवहारिक है और न ही इसके नियम अभी तक स्पष्ट किए गए हैं। ऐसे में इसी 27 मार्च को बिलासपुर में बुलाई गई बैठक को इस पूरे विवाद के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक बुला ली गई है। सरकार वेट एक्ट में धारा 6 को जोड़कर के जो है वो इस उपकर को लागू करना चाह रही है। प्रस्ताव के अनुसार यह उपकर प्रथम बिक्री यानी तेल कंपनी से खरीद के समय ही वसूला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि डीलरों को पेट्रोल डीजल खरीदते समय ही प्रति लीटर 5 रुपए अतिरिक्त राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। डीलरों के अनुसार इस व्यवस्था से उनकी जो कार्यशील पूंजी है उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और एक टैंकर में औसतन 12,000 लीटर ईंधन आता है, जिस पर लगभग 60,000 अतिरिक्त भुगतान करना होगा, ये डीलर्स कह रहे हैं। इससे छोटे और जो मध्यम डीलर्स हैं उनकी पूंजी फंसने और नकदी संकट गहराने की आशंका है। डीलरों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों और कमीशन के आधार पर काम करते हैं। वे राज्य सरकार के लिए केवल जो कह सकते हैं आप जो कलेक्टिंग जो ऑफिसर्स हैं, टैक्स जमा करने वाले, उनकी तरह ही काम कर रहे हैं। मौजूदा कमीशन में ये पहले ही सीमित मार्जिन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह का अग्रिम जो भुगतान है उनके लिए गंभीर आर्थिक दबाव पैदा करेगा। डीलरों का तर्क है कि वे सरकार और उपभोक्ता के बीच केवल एक माध्यम की भूमिका निभाते हैं और पेट्रोल डीजल पर लगने वाला कोई भी टैक्स या उपकर अंत में आम जनता से ही वसूला जाता है और डीलर उसे सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और उनका कहना है कि यदि सरकार कोई भी उपकर लागू करती है तो उसे पारदर्शी और स्पष्ट व्यवस्था के तहत लागू किया जाना चाहिए। डीलरों ने इसे जो है इस प्रस्ताव की संरचना पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के करीब 75 लाख आबादी के बीच केवल 800 के आसपास पेट्रोल पंप डीलर पर इस तरह का आर्थिक बोझ डालना तर्कसंगत नहीं है। डीलरों के मुताबिक यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप से कठिन है और इससे असंतुलन जो है पैदा हो सकता है। प्रदेश में पहले से ही ईंधन आपूर्ति को लेकर दबाव की स्थिति बनी हुई है, उन्होंने ये भी माना है। ऐसे में यदि डीलरों ने बैठक में कोई सख्त रुख अपनाया या विरोध का रास्ता चुना तो इसका असर पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर पड़ सकता है और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो खबर ये है, नायरा का जो पेट्रोल पंप है पूरे प्रदेश में 90 के आसपास, हालांकि 100 है इनके पेट्रोल पंप, 90 अभी चल रहे हैं। 90 पेट्रोल पंप पर कल से आपको आज से अभी से 5 रुपए और 3 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। जो डीलर्स हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर हम पर वो लगाती है सरकार सेस, तो जब हम तेल भरवाने जाएंगे अपने टैंकर को लेकर के, वहीं पर अगर वसूला जाता है तो 60,000 के आसपास, यानी जो कह सकते हैं आप 5 रुपए के हिसाब से, तो उन पर इतना जो है भार पड़ेगा। उन्होंने ये बात भी कही, अगर हमारे ऊपर भार पड़ता है तो स्वाभाविक है वो जनता पर भी पड़ेगा। उन्होंने ये कह दिया है कि अगर हमारे से 5 रुपए वसूले जाएंगे, इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है कि फिर जनता से हम वसूलेंगे। तो बात वही है कि इस पर जो प्रभाव है वो पड़ेगा। तो ऐसे में ये अब सरकार से भी मिलेंगे और आगामी जो रणनीति है बनाएंगे। 27 तारीख को इनकी जो बैठक है, एक बैठक जो है वो कह सकते हैं आप बिलासपुर में होनी है। और हमारी सूचना है कि अब जो शिमला की जो कह सकते हैं जो पेट्रोलियम को लेकर के जितनी भी इनकी बनी हुई है, संगठन बना हुआ है, वो भी अब इस मुद्दे पर जो है सीएम से बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले में वो जानना चाहेंगे कि क्या जनता पर ये सेस लगेगा या फिर पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन पर लगेगा। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है विवाद छिड़ सकता है।
इसके अलावा मंत्री अनिरुद्ध सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन्हें अब असम विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त कर दिया है। इसके तहत अब असम में उनको जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए जो 6 पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है उसमें हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ये वहां पर अब कहीं ना कहीं बेहद अहम जो भूमिका में जो है रहने वाले हैं। अगर वहां पर सरकार बनानी है या फिर वहां पर चुनाव लड़ना है तो ये अनिरुद्ध सिंह को आज बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो बड़ी खबर थी। इसके अलावा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपना 62वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। सरकारी आवास ओकोबर में सुबह से ही समर्थकों, नेताओं और शुभचिंतकों का जो तांता है वो लगा रहा। मुख्यमंत्री सुक्खू के 63वें, आप कह सकते हैं 62 साल पूरे हो गए हैं सीएम, 63वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने ओकोबर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर हेलीकॉप्टर, ड्रॉपिंग ड्रोन से फूलों की जो वर्षा है बरसाई गई। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में समर्थक शिमला में मुख्यमंत्री को बधाई देने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री की जो पत्नी है विधायक कमलेश ठाकुर, देहरा के विधायक हैं, वो भी मौजूद रही। केक काटा गया। सीएम सुक्खू के समर्थक 62 किलोग्राम का 4 मंजिला केक लेकर पहुंचे थे जिसे उन्होंने काटा। मुख्यमंत्री और उनके समर्थकों ने ओकोबर परिसर में पारंपरिक नाटी भी डाली और सीएम के समर्थक काफी देर तक झूमते रहे। आज वहां पर काफी रौनक थी जी ओकोबर में। इससे पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय कर्मियों द्वारा आयोजित मैराथन में भाग लेकर फिटनेस और जो स्वस्थ जीवन का जो संदेश है वो भी दिया। मैराथन में काफी संख्या में कर्मचारियों ने आज भाग लिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले 4 महीनों में प्रदेश की स्थिति में और सुधार होगा, सीएम ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें सभी वर्गों का भी जो ध्यान है वो रखा गया है। सुक्खू ने शिमला में कहा कि वो अपने जीवन में जो है वो संघर्षों का सामना करते आए हैं और आगामी समय में जो भी संघर्ष हैं उससे वो निपटेंगे, चुनौतियों से निपटेंगे। वहीं प्रदेश में बिजली नीति से जुड़े फैसलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली क्षेत्र में ये सुधार की शुरुआत है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना सोचे समझे बिजली पर सब्सिडी दे दी। बिजली पर सभी को सब्सिडी दे दी गई, जिसमें बड़े होटल भी शामिल हैं। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिजली बोर्ड को अपने खजाने से 2500 करोड़ की सब्सिडी देती थी। उनकी सरकार ने इस व्यवस्था में सुधार किया और अब केवल 1200 करोड़ दिए जा रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार में 2500 करोड़ के आसपास दिए जाते थे। वही उन्होंने कहा कि इस दिशा में वो और आगे काम करेंगे, सुधार लाएंगे और इसका जो खर्च है वो 800 से 1000 करोड़ के आसपास करने का प्रयास रहेगा। आने वाले वक्त में प्रदेश में बिजली महंगी नहीं, हम सस्ती करेंगे और दिखाएंगे, ये सीएम सुक्खू ने दावा किया है। इसके अलावा 108, 102 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर जा रहे हैं। अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने, 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन में गड़बड़ी, ओवर टाइम में बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। ओवर टाइम और जो बकाया भुगतान है वो नहीं किया जा रहा है और इसके अलावा जिन कर्मचारियों को निकाला गया है उन्हें तुरंत वापस रखा जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार अगर जो है वो कंपनी उन्होंने एक मेडस्वान है उनका उन्होंने जिक्र किया है अपने उसमें, अगर वो कंपनी मांगे नहीं मानती है तो इमरजेंसी जो सेवाएं वो बाधित होगी और इसके लिए कंपनी और सरकार जिम्मेदार होगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों की जो ट्रांसफर है उस पर पूर्ण बैन लग गया है, कोई ट्रांसफर नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी तबादले नहीं होंगे। आपको बता दें 31 मई 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने के आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसे में अब बिना आयोग की मंजूरी के ट्रांसफर जो है वो नहीं होगी, अमान्य मानी जाएगी और उल्लंघन करने पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी को लेकर के जो है चीफ सेक्रेटरी को इसको लेकर के पत्र जो है वो भेज दिया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि अब आप जो है वो ट्रांसफर न कर्मचारियों की करेंगे न अधिकारियों की करेंगे। इसके अलावा हिमाचल में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को एक निर्देश जारी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 31 मई 2026 तक चुनाव किसी भी हाल में पूरे करवाने हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी तय करने, कंट्रोल रूम और काउंटिंग सेंटर चिन्हित करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन को वाहन, मीडिया सेल और चुनावी व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब हिम केयर योजना बंद होगी, ये बड़ी खबर है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें पूर्व जयराम सरकार के समय 1100 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई है, ये आरोप लगाए हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने।
हेमकेयर के ऑडिट में एक मेडिकल कॉलेज में 100 करोड़ रुपए का घपला उजागर हुआ है। सीएम सुक्खू ने दावा किया है इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है, ये सीएम ने कहा है। इस योजना की जगह अब सरकार बीमा योजना शुरू करेगी, यह बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कही है। और इस दौरान आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सुक्खू के बीच काफी जो है तीखी नोकझोंक भी हुई। बीते शाम को विपक्ष ने उस मेडिकल कॉलेज का नाम बताने और तथ्य प्रस्तुत करने की जो है मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि आरोप लगाकर जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कौन सा कॉलेज है वो बताएं आप, कौन सा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा का कौन सा कह सकते अस्पताल है, संपदा का दुरुपयोग किया और जब उनकी सरकार सत्ता में आई तो आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। सीएम ने कहा इसी कारण 1 महीने तक मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं किया। आरोप लगाया गया कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कमजोर किया गया और हिमाचल प्रदेश को श्रीलंका जैसी जो स्थिति है उसकी ओर पिछली सरकार ने धकेला, ये सीएम ने कहा है। उन्होंने कहा कि नई जो कार्ड प्रणाली है वो लागू की जाएगी जिससे मरीजों को बेहतर और पूरा इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए के लिए नए सिरे से आवेदन होंगे, ये बड़ी खबर है जी। योजना के तहत महिलाओं की पात्रता के लिए 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय की शर्त के बाद नया फॉर्म जारी किया जाएगा, यानी 2 लाख रुपए तक की जो शर्त रखी जाएगी। इसके लिए विभाग सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहा है। पूर्व में हुए आवेदन अब मान्य नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु की युवतियों और महिलाओं को 1500 रुपए देने की जो घोषणा है वो की थी और योजना के तहत लाखों की संख्या में आवेदन भी आए। अधिक आवेदन होने पर ये ग्राम सभाओं को भेजे गए। इसमें ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही 1500 की राशि मिलनी थी। अब 2 लाख रुपए का नया आदेश होने के बाद सारी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। जिन महिलाओं को 2 लाख से कम परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण, जो महिलाएं हैं उनको जो है वो 2 लाख से कम परिवार की वार्षिक आय का जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा। साथ ही बीपीएल की महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। तो ये जी 1500 रुपए जो मिलने हैं, जो सीएम ने कहा 1 लाख महिलाओं को मिलने हैं। 2 लाख रुपए अगर आपके परिवार की सालाना इनकम जो है वो 2 लाख रुपए से कम है तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, क्राइटेरिया, इनकम क्राइटेरिया। इसके अलावा नए फॉर्म में इसके लिए अलग से कॉलम होगा। और मंडी जिला की बात करें तो 1.19 लाख आवेदन योजना के तहत आए थे, जिसमें से 31.87 महिलाओं, माफ जाऊंगा 3187 महिलाओं को 1500 रुपये मिले थे। और इसके बाद अधिक मामले आने पर इनकी जो पात्रता जानने के लिए पंचायतों और जो नगर निकाय हैं उनको मामले भेजे गए। इसमें ग्राम सभा में भेजे गए जहां से केवल 300 के करीब आवेदन ही आए थे। वर्ष 2024 में योजना के तहत 2.70 करोड़ का जो बजट है वो जारी हुआ था। अब बात करते हैं बीपीएल के नए नियम क्या है। नियम बदल दिए गए हैं फिर से एक बार। प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वाले जो परिवार हैं उनके चयन के मानदंडों में फिर से जो है संशोधन किया है। नए ऑर्डर्स के तहत अब उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम अब जो है वो बीबीजी रामजी हो गया है, उसके अंतर्गत अगर किसी ने कम से कम 20 दिन का कार्य पूरा किया है उनको भी शामिल किया जाएगा। यह निर्णय बीपीएल चयन प्रक्रिया के 6ठे चरण को अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाने के लिए लिया गया है। सरकार की ओर से यह महत्वपूर्ण आधिकारिक पत्र ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमरजीत सिंह ने जारी किया है और उन्होंने निर्देश में स्पष्ट किया है कि बीपीएल चयन के पुराने दिशा निर्देशों को अब इस नए कार्य जो आधारित मानक के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सचिव ने यह आदेश निदेशक ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किया है और अधिसूचना के अनुसार प्रथम चरण से लेकर 5वें चरण तक के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त हुए सभी आवेदनों पर इस संशोधित नियम के तहत विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो परिवार इस श्रेणी में शामिल होने के इच्छुक हैं वे नए आवेदन 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद खंड स्तरीय जो समितियां हैं उनकी ओर से पंचायतवार सूचियों की जो छंटनी है वो की जाएगी और अंतिम जो बीपीएल सूची है उसका प्रकाशन 4 अप्रैल 2026 तक कर दिया जाएगा। नए बदलाव से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अब योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्रिय श्रम भागीदारी को एक मुख्य जो मानक है वो मान रही है, देख रही है, उसको मानक के रूप में देख रही है। और मनरेगा कामगारों के लिए सरकार ने पात्रता शर्तों में 4थी बार बदलाव किया है। प्रथम चरण में 100 दिन की शर्त के बाद सरकार ने इसे घटाकर अब फिर 80 किया, उसके बाद 50 किया और अब 6ठे चरण में इसको 20 दिन कर दिया गया है। तो अब जिन्होंने मनरेगा में 20 दिन काम किया अगर आपने, तो आप भी जो है अगर आपकी
जो सालाना इनकम है वो भी कम है, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आप बीपीएल में शामिल हो सकते हैं। और 4 अप्रैल को सरकार आखिरी लिस्ट जारी कर देगी बीपीएल की, फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई है बचा हुआ पूरे प्रदेश में अभी भी जिसने बीपीएल में शामिल होना है, तो आप अप्लाई करिए। 31 मार्च यानी इसी माह का जो एंड है उस तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 अप्रैल को सरकार लिस्ट जारी कर देगी, जो फाइनल लिस्ट है। पहला चरण, दूसरा चरण, पूरे 5 चरण हो गए, अब लास्ट चरण बचा हुआ है। इसके अलावा एक वित्त विभाग की खबर है जी, हाँ, जो प्रदेश में वित्त विभाग है उसने मार्च माह के खातों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही भुगतान खातों में शामिल किए जाएंगे जो ट्रेजरी के माध्यम से किए गए हैं। केवल आरटीजीएस टोकन जारी होने को भुगतान नहीं माना जाएगा, ये आज क्लियर कर दिया है देर शाम को। प्रधान सचिव, शाम को नोटिफिकेशन हुई थी इसमें, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इस संबंध में जो लोक निर्माण विभाग और जो जल शक्ति जो विभाग हैं उनके जो प्रमुख अभियंता हैं उनको निर्देश जारी किए हैं। और यह निर्देश विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि इन विभागों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि आरटीजीएस टोकन तो जारी कर दिए जाते हैं लेकिन वास्तविक भुगतान में देरी हो जाती है, वह लंबित होते और वो लंबित भी रहते हैं। ऐसे में खातों में गड़बड़ी की स्थिति बन जाती है जिससे वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता प्रभावित होती है। वित्त विभाग ने कहा है कि मार्च माह के मंडलीय खाते तैयार करते समय विशेष सावधानी बरती जाए और खातों में केवल उन्हीं लेन देन को शामिल किया जाए जिनका भुगतान वास्तव में हो चुका है, और इससे मासिक सिबिल खातों में किसी प्रकार का जो अंतर या पुष्टि नहीं आएगी और लेखा जो प्रणाली है वो अधिक पारदर्शी बनेगी। राज्य सरकार ने सभी प्रमुख अभियंताओं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन सभी मंडलों में इन आदेशों का सख्ती से पालन करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि मार्च माह के खाते समय पर तैयार करें और लेखा महानियंत्रक को भेजें जिससे राज्य के वित्तीय दस्तावेज समय पर संकलित किए जा सकें। तो ये जी उसकी खबर थी वित्त विभाग की और इंपॉर्टेंट खबर थी। इसके अलावा भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2022 में बड़ी बड़ी गारंटियां और वादों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार आज पूरी तरह से जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं और गारंटियों की कांग्रेस सरकार अब टैक्सों की सरकार बन गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान पर भी सवाल उठाया कि सेस अभी लागू नहीं हुआ है। ठाकुर ने कह सकते हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री सुक्खू के मन में टैक्स लगाने की सोच आ गई है तो वो इसे लागू करके रहेंगे। भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी, जनता पर 1 रुपए का भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले डीजल पर वैट बढ़ाकर इसे 10.40 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचाया। इसके चलते पिछले लगभग 40 महीनों में हिमाचल की जनता से हजारों करोड़ रुपए वसूले गए। अब सरकार पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त सेस लगाने की तैयारी कर रही है जो आम जनता की जेब पर सीधा डाका होगा। कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को महंगाई के बोझ तले कुचलने का ठान लिया है। उन्होंने कहा कि चौबे बनने निकले थे, कांग्रेस सरकार अब दुबे बनकर रह गए हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने, ये इंपॉर्टेंट खबर है पंचायतों की, हाईकोर्ट ने पंचायतों के विभाजन, सृजन और पुनर्गठन से जुड़े उन सभी ड्राफ्ट प्रस्तावों और अधिसूचनाओं पर अब रोक लगा दी है जिन्हें राज्य चुनाव आयोग से छूट प्राप्त नहीं थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने उन सभी नए प्रस्तावों पर रोक लगा दी है जो 13 फरवरी 2026 के बाद शुरू किए गए हैं। इंपॉर्टेंट खबर है। अदालत ने महिला मंडल घूरत मामले में यह अंतरिम आदेश जारी किया है और मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 17 नवंबर 2025 की अधिसूचना और आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के तहत बिना राज्य चुनाव आयोग की मंजूरी के ऐसी कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती थी। अदालत ने आदेश दिया है कि जो प्रस्ताव 13 फरवरी 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तिथि तक लंबित नहीं थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद की ऐसी सभी अधिसूचनाओं को, जिसके बाद हुई है सारे ऑर्डर्स, उनको अब अस्तित्वहीन जो है वो माना जाए जब तक कि चुनाव आयोग उन्हें विशेष छूट प्रदान न कर दें। यानी उसके बाद जितनी भी अधिसूचना हुई है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि आयोग ने अब तक पंचायतों के पुनर्गठन से जुड़े ऐसे 53 मामलों की सूची तैयार कर दी है जिनमें सरकार के अनुरोध पर 17 नवंबर 2025 की अधिसूचना से छूट दी गई है। अब इसमें क्या है कि चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 ZA के तहत अपनी जो शक्तियां हैं उसका हवाला दिया है और राज्य सरकार ने मामले में अदालत से विस्तृत जो जवाब दाखिल करने के भी के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने सरकार को 28 मार्च तक चुनाव आयोग से आवश्यक अनुमति लेने या फिर निर्णय लेने का जो अवसर है वो दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 30 मार्च को होगी। इसके अलावा एक एरियर की खबर है
डीपी शिक्षकों को उनके बकाया एरियर का भुगतान आगामी 12 सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने ये जो कह सकते हैं उसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि शिक्षा निदेशक की ओर से 10 सितंबर 2025 को इस संबंध में विचार आदेश जारी किया जा चुका है। 12 मार्च 2026 को विभाग ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर जो याचिकाकर्ता है उनके एरियर के भुगतान को सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। अदालत ने सरकार के निर्देशों को रिकॉर्ड पर लेते हुए आदेश दिए हैं कि उम्मीद और विश्वास है कि याचिकाकर्ताओं को देय बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। और याचिकाकर्ता संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने कोर्ट से आग्रह किया है कि भुगतान की जो प्रक्रिया है उसको समयबद्ध किया जाए, समयबद्ध पूरा किया जाए। और अदालत ने यह आदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन की ओर से दायर एक निष्पादन याचिका में दिया है। और याचिकाकर्ताओं ने सरकार से अपने वित्तीय बकाया के भुगतान की मांग की थी और इसी के साथ अदालत ने इस याचिका का निपटारा कर दिया गया है। तो अब जो डीपीज हैं जो कोर्ट गए थे उनको एरियर जो बकाया एरियर है वो देने के ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिए हैं। इसके अलावा मंडी जिला के पंढोर डैम के समीप आज एक निजी बस और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में कार में सवार सुशांक और गायत्री इन दोनों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई, जबकि कार में सवार कश्मीर और दीक्षा इनको गंभीर रूप से जो है चोटें आई हैं। यह निजी बस मंडी से कुल्लू की ओर जा रही थी जबकि कार कुल्लू से मंडी की तरफ आ रही थी। इस दौरान पंढोर के समीप यह हादसा हो गया जिसमें दोनों की दो लोग हैं उनकी डेथ हुई है। दुखद खबर है जी। इसके अलावा मौसम की बात कर लेते हैं। प्रदेश में 28 तारीख से मौसम खराब होगा। 29, 30, 31 को प्रदेश में बारिश बर्फबारी की संभावनाएं हैं। और जो सूचना हमारे पास है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का पूर्वानुमान है कि 30 और 31 तारीख को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर इसकी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा जो ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, कांगड़ा है, यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं है। और जो शिमला है उसकी भी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। तो ये मान के चलिए कि 28 तारीख से फिर प्रदेश में जो मौसम में खराब होगा। और 29, 30, 31 को जो है वो जो सकते हैं लाहौल स्पीति में अटल टनल है, कुंजुम पास हैं और इसके अलावा चंबा में जो ऊंची चोटियां हैं, पांगी वाली जो वैली है वहां पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। तो मौसम एक बार फिर से खराब होगा जी। मौसम की अपडेट हमने आपको बता दी है। जो आज की बड़ी खबरें थी आप तक पहुंचा दी। इसको बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। बाकी हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो नायरा कंपनी ने बढ़ाए हैं और आज से ही बढ़ गए हैं। पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो गया और डीजल 3 रुपये महंगा हो गया है। जो सरकारी कंपनियां हैं फिलहाल उन्होंने अभी नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन नायरा कंपनी के हिमाचल प्रदेश में 90 पेट्रोल पंप हैं। 100 चलते हैं इनके, 100 पेट्रोल पंप पे टोटल 90 चल रहे हैं अभी। और शिमला में भी पेट्रोल पंप इनका है तो यहाँ इन्होंने बढ़ा दिए हैं जी। 5 रुपये पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। हालांकि सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं, ये बता दें आपको, प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं। अभी प्रदेश सरकार का जो सेस है वो अलग चीज़ है, वो अभी लगा नहीं है क्योंकि वो तो अभी विधेयक जो है वो संशोधित विधेयक है वो विधानसभा में पास हुआ है। अब वो कानून जब वो बनेगा तो वो अभी राज्यपाल को जाएगा। राज्यपाल से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार फिर उसको कैबिनेट में ले जाएगी। फिर कैबिनेट में डिसाइड होगा कि कितना बढ़ाना है, 2 रुपये बढ़ाना है, 5 रुपये बढ़ाना है, फिर सरकार ने देखना है। अभी इतना ही, धन्यवाद।